कल की मीटिंग में बात चल रही थी कि जो भी दिमागी बीमारियां हैं, स्पेशली एडिक्शन की बात चल रही थी कि कब तक हम रिकवरी में नहीं जाते। इसमें सर ने बोला था कि सबसे पहले हम एब्स्टिनेंस में जाते हैं कि हम नशे से दूर हैं, ठीक है। सेकंड, हमारी जो एडिक्शन की जड़ होती है या हमारी कोई भी एंजाइटी की, इशू की, जो भी हमारी बीमारी की जड़ होती है वो हमारे कैरेक्टर फ्लॉज में है। कैरेक्टर फ्लॉज को आप हिंदी पंजाबी में कैसे समझते हैं? कैरेक्टर फ्लॉज को क्या बोलोगे आप प्रशांत हिंदी में? चरित्र की कमियां। हाँ, तो क्या होता है जब हम हिस्ट्री टेकिंग करते हैं ना फैमिली से, तो जब हम बोलते हैं इस चीज़ के बारे में पूछते हैं तो इमीडिएटली उनके दिमाग में लगता है कि हम चरित्रहीन होने की बात कर रहे हैं, कैरेक्टरलेस। तो उनको लगता है नहीं, ये हमारे बच्चे की हम ऐसी बात कैसे कर सकते हैं, है ना। जबकि कैरेक्टर फ्लॉज का मतलब होता है हमारी शॉर्ट कमिंग्स, हमारी कमज़ोरियाँ। अब कमज़ोरी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। जैसे मेरी कमज़ोरी थी नॉट बीइंग एबल टू से नो। मतलब जब मुझे लगता था कि मेरी कैपेसिटी से ज़्यादा मुझसे डिमांड किया जा रहा है या मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैं नहीं कर पाऊँगी, बट क्योंकि मुझे था कि मुझे दूसरे को प्लीज़ करना है या मैं किसी को अपसेट नहीं कर सकती या मैं किसी की गुड बुक से हट जाऊँगी, तो मैं नो नहीं करती थी, ठीक है। तो कोई भी अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, कोई भी जो हमारी अब बीमारी बन चुकी है, जैसे हमारे सिक थॉट्स, हमारे सिक इमोशंस, अगर हमें ज़रूरत से ज़्यादा डर लगता है, अगर हमारी ज़रूरत से ज़्यादा चिंता होती है, अगर हम एडिक्शन में हैं, कोई भी चीज़ है, डिप्रेशन में है, तो उसकी जो जड़ है ना वो कहीं और है, ठीक है। मान लीजिए एक बच्चा उस परिवार में पैदा हुआ और बड़ा हो रहा है जिस परिवार में 24 घंटे लड़ाइयाँ ही चलती रहती है। क्या आपको लगता है कि उस घर का जो बच्चा है उसके अंदर कभी डर नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, जब तक हम बीमारी की, देखो दवाइयों का अपना रोल है, मगर जब तक हम बीमारी की जड़ पे जाके काम नहीं करेंगे, सोब्राइटी नहीं आएगी हमारी लाइफ में, हम अपनी मेडिकल सिचुएशन से नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। तो वो जो पिक्चर है फर्स्ट वाली, वो भी यही डिनोट कर रही है कि जो पेड़ के ऊपर जो टहनियाँ फल बन गया है, जो हमारी बीमारियां अब हो गई हैं, उसकी जो जड़ है वो कहीं और है, ठीक है। और क्योंकि एक इंडिविजुअल एक घर में ही पैदा होता है, बड़ा होता है, तो वो घर में वो बातें होती हैं, घर के उस एनवायरनमेंट में वो बातें होती हैं, और इसीलिए फैमिली और पेशेंट दोनों को एक अपने ऊपर काम करना पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए एंगर, किसी में बहुत गुस्सा है, तो हमारा एक बिलीफ सिस्टम है कि जो गुस्से वाला होता है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग पर्सन है, रोबीला, कंट्रोलिंग, अथॉरिटी वाला, उससे सब डरते हैं, राइट, उससे सब डरते हैं। मगर अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी एंगर इज द वीकेस्ट इमोशन। मान लीजिए आप और मेरे में कोई बात हो रही है, आप बिल्कुल मेरे पास बैठे हो, ठीक है, फिर भी मैं बोलती हूँ तुम्हें समझ नहीं आती, है ना, मैंने अपनी वॉइस रेज करी, हालांकि आप सुन पा रहे हो, दैट मीन्स हमारे अंदर डिस्टेंस आ गया है, हमारे अंदर कुछ ऐसा डिस्टेंस है, कॉन्फ्लिक्ट है, मुझे कोई चीज़ तंग कर रही है कि मैं अपनी वॉइस रेज कर रही हूँ। तो एंगर स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन नहीं है, एंगर वीकेस्ट इमोशन है। इसका मतलब है जो पर्सन गुस्सा करता है उसके अंदर उसको कोई तकलीफ हो रही है तो वो गुस्सा कर रहा है। अगर लो सेल्फ एस्टीम है, मान लीजिए एक घर में दो भाई हैं, ठीक है, एक भाई अपना पढ़ाई में, लुक्स में,
दूसरे भाई से बेटर है, ठीक है। और हमारे जैसे सोसाइटी में होता है, एक बुआ आई, कोई फूफा आया, ए जी ए वड्डे नू देखो ए ते बड़ा चंगा है ना। अब बचपन से ही वो जो दूसरा भाई है वो यही सुन के बड़ा हो रहा है, चाची भी वही बोल रही है, फूफा भी, ताया भी आके वो बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो दूसरा भाई है, जो मे बी लुक्स में वैसा नहीं है, मे बी हाइट में वैसा नहीं है, पर्सनालिटी में वैसा नहीं है, तो उसके अंदर एक हीन भावना आना शुरू हो जाएगी, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, दैट आई एम नॉट गुड इनफ। अब आप सोचो, ऐसा वो भाई बड़ा जैसे ही होता जा रहा है, अब दोनों भाई स्कूल में गए, कॉलेज में गए, अब सोचो दूसरे वाले की गर्लफ्रेंड्स बन रही है और इसकी नहीं बन रही, है ना। उस वाले को अटेंशन मिल रही है, इसको नहीं मिल रही। तो हमारी सोसाइटी में ही चीज़ों को लेकर इतने बिलीफ सिस्टम है कि भाई ये काला है, ये गोरा है, ये ठिग्गा रह गया, ये इसकी हाइट अच्छी है। तो हमारी सोसाइटी अनहेल्दी बिलीफ सिस्टम पे एग्जिस्ट करती है, जहाँ हम जजमेंटल हैं, जहाँ पे हम शुरू से अपने बच्चों में ही कंपैरिजन करते हैं। हम बोलते ज़रूर हैं हम सब बच्चों को बराबर देख रहे हैं, बट कई बार हम कंपैरिजन कर देते हैं। हम अपने बच्चे का किसी और के बच्चे के साथ कंपैरिजन कर देते हैं। हम अगर हमारा बच्चा किसी चीज़ में लैकिंग होता है तो हम एक जजमेंट बना लेते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो हम उसको बजाय, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कहते हो, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अगर एक फादर बोलता है कि ये तो कर ही नहीं सकता, तू तो कभी कुछ कर ही नहीं सकता, तो उस बच्चे के अंदर का क्या बैठ जाएगा कि कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि फिर फादर या मदर या कोई भी जो है वो उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा भी नहीं, कि वो पहले ही बोल देगा भाई ये तो काम कर ही नहीं सकेगा। और जबकि लाइफ कहती है व्हाट इज़ अ हेल्दी लाइफ, हेल्दी लाइफ कहती है, WHO कहता है मेंटल हेल्थ तभी सही है अगर आप अपनी रूटीन कर सकते हो, आप अपने रोज़मर्रा के काम अच्छी तरह से कर सकते हो, लाइफ के जो छोटे मोटे स्ट्रेसर्स हैं उनको आप हैंडल कर सकते हो, और किसी ना किसी तरीके से कंट्रीब्यूट करते हो आप सोसाइटी में। अब वो एक बच्चा जिसको बिल्कुल कॉर्नर कर दिया गया कि तू कुछ कर ही नहीं सकता, तो उसको भी कभी भी गुड फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि उसे लगेगा मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तो कोई रोल ही नहीं प्ले कर रहा लाइफ में। तो अब या तो वो डिप्रेशन में जाएगा या वो नशा करेगा। तो ये कैरेक्टर डिफेक्ट्स और हमारे घर के जो बिलीफ सिस्टम है वो नशा आने से पहले हमारे अंदर बस चुके हैं। क्योंकि नशा क्या करता है, व्हाट डज नशा डू, सिंपल बातों में, सिंपल वे में एक्सप्लेन करते हैं। नशा क्या करता है, एस्केप करता है, क्योंकि हमारा पेशेंट रियलिटी को फेस नहीं कर सकता, बिकॉज ही हैज़ नॉट बीन प्रिपेयर्ड टू फेस रियलिटी, या उसके पास कुछ ऐसी शॉर्टकमिंग्स हैं जिसकी वजह से वो रियलिटी को फेस नहीं कर सकता, एस्केपिज्म। तो फिर नशा और क्या करता है, कवर अप हो गया, एस्केप हो गया, या फिर वो पावर देता है। ठीक है, मान लीजिए एक हमारा केस था जिसमें जब हम पेशेंट की एडिक्शन की जड़ पर गए तो उसका जो रीज़न था वो ये था कि मैं गर्ल्स को अप्रोच नहीं कर सकता। मेरे में नो, इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर हिम, इट वॉज अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि मे बी आप कर सकते हो मगर वो नहीं कर सकता था। मतलब वो हमेशा उसको सोशल फोबियाज रहते थे, सोशल इश्यूज रहते थे। नो, ही वॉज नॉट एंटी सोशल, ही जस्ट नॉट कुड फेस पीपल। तो वंस व्हाट हैपेंड, वो जिस कॉलेज में पढ़ता था उसमें उसको एक लड़की बहुत पसंद थी। सो वंस व्हाट हैपेंड, उसके फ्रेंड्स उसको छेड़ते थे, यार तू क्या इतनी बात नहीं कर सकता, अपने दिल की बात नहीं कर सकता, उसको प्रपोज नहीं कर सकता। सो वंस व्हाट हैपेंड, हिज फ्रेंड्स वर ड्रिंकिंग, तो वन ऑफ द फ्रेंड्स कह देख मैं अभी करवाता हूँ तेरे से, ठीक है। तो उसने बोला एक पैग लगा। विद इन 2-3 days व्हेन ही हैड, क्योंकि नशा
हमारे दिमाग में जो इनहिबिशंस हैं, हमारे जो बांध हैं, जो हमारी कॉन्शियस है, वैल्यू सिस्टम है, जो भी चीज़ है, एक पावर दे देता है हमारे अंदर, वो रश कर देता है और हमसे वो एक्शन करा देता है। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल उसने उस लड़की को प्रपोज किया। तो अब क्या मैसेज गया उस लड़के को? नहीं, उस लड़के को क्या गया, पेशेंट को, जब उसने ड्रिंक करके प्रपोज कर दिया कि दिस इज द पावर, दिस इज व्हाट आई वांट। मेरा जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था वो मुझे अल्कोहल ने दे दिया। सो एवरी ह्यूमन माइंड लव्स पावर, वी ऑल लव पावर, और द ओनली थिंग इज कि उसके पास एक डिस्ट्रक्टिव पावर आ गई। कंस्ट्रक्टिव पावर्स भी होती हैं, हम सब अपनी पावर को ही बिल्ड कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर, ठीक है। तो उसको जो मैसेज गया, सो प्रॉब्लम अल्कोहल में थी या कहीं और थी? कहीं और थी। उसकी प्रॉब्लम को अल्कोहल ने सॉल्व किया, ये मैसेज उसके ब्रेन को गया, सो ही बिकेम डिपेंडेंट ऑन दैट। सो यू गेट अ मैसेज ना, अच्छा बड़ा मज़ा है, इससे तो सारे काम हो जाएंगे मेरे। सो ब्रेन को ये मैसेज चला गया। That is how actually he became dependent, because एडिक्ट का जो ब्रेन है, तभी तो कहते हैं ना, सर्कल इसी चीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे थे कि हमारे अंदर, हमारे पेशेंट के अंदर और हमारे घर के अंदर कुछ ऐसी अनहेल्दी चीज़ें हैं। आप इसको दूसरी बीमारी की तरह लो ना, डॉक्टर बोल रहा है कि इसको अब पेशेंट घर आएगा, इसको सैनिटाइज करो, हर चीज़ को सफाई करो, यही कहेगा कि इन्फेक्शन हो जाएगी नहीं तो पेशेंट को। तो अब जब हम ब्रेन के साथ डील कर रहे हैं तो हम किस चीज़ को डिसइंफेक्टेंट किसके लिए करेंगे? थॉट्स को, क्योंकि हम ब्रेन को ट्रीट कर रहे हैं। दैट मीन्स हमारे घर में सिक थॉट्स हैं, बैड थॉट्स नहीं है, सिक थॉट्स हैं, अनहेल्दी थॉट्स हैं, अनहेल्दी इमोशंस हैं, अनहेल्दी बिहेवियर्स हैं, जो फैमिली अपने आइडेंटिफाई करे, पेशेंट अपने आइडेंटिफाई करे ट्रेनिंग में, ताकि हमारे घर में हेल्दी इन्वायरमेंट हो, ताकि बीमारी हमें अटैक ना कर सके।